मेरा नाम आशुतोष कुमार मिश्रा है। मैं एक छोटे से गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और मेरी 7 बहनें हैं और मैं मम्मी पापा का इकलौता वारिस हूं। जिंदगी में मैंने बहुत शौक किया हर एक चीज़ का। जैसे मुझे बाइक का पहले शौक था, तो मैं अच्छी जो बाइक आती थी उसको मैं लेकर के खरीदता था उसको और एंजॉय करता था। और मेरी ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा को करता था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है और उनको कैंसर हो गया था। उनके लिए मैं अपने आप को भी बेचने के लिए तैयार था कि अगर मेरे मरने से अगर वो बच जाएं तो भी करने को मैं तैयार था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे दिल में आज भी हैं। और जब मैं 22 साल का था तब मेरी शादी हुई। मिर्ज़ापुर में एक गांव पड़ता है सुराहा, उस गांव में मेरी शादी हुई और एक अच्छे परिवार में हुई। लेकिन थोड़ा मेरा स्वभाव जो था आज भी है कि अगर कोई मुझे ऊंची आवाज़ में बात करे या मेरे खिलाफ कोई बात करे तो उस चीज़ को मैं सहन नहीं कर पाता। इसलिए मैं कुछ लोगों से दूर रहता हूँ, ऐसे लोगों से कि जिनके कुछ कहने से मैं अग्रेसिव हो जाऊँ। और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। उनको भी बहुत सारी बीमारियाँ थी और मैं बनारस उनको अपने बाइक से लाता था, ले जाता था हॉस्पिटल। जो कहता था मम्मी मुझे वो खरीदती थी। और मुझे कभी किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ और जो भी मैं चाहा आज भी वो मैं कर लेता हूँ। मेरे पापा जो है 2021 में उनकी डेथ हुई और मेरी मदर की डेथ उनके ठीक 4 महीने पहले हुई थी। पहले मम्मी की डेथ हुई थी, उसके बाद पापा की डेथ हो गई। तो उस समय मैं बहुत अकेला हो गया। अकेला इसलिए हुआ कि एकाएक जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर आ गई। मेरी बीवी थी, बच्चे 2 हैं और मैं कभी आगे की लाइफ के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैं तो बस इसी चक्रव्यूह में रहता था कि पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी मेरे साथ रहेंगी और नानी मेरे साथ रहेंगी। लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे सारे हौसले टूट गए और जो मेरी बहनें थीं उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी भी कुछ ले लिया उन लोगों ने। लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने अपनी लाइफ ही चेंज कर दी। जिस मैं प्लेटफॉर्म पर चलता था मम्मी पापा के जाने पर, वो प्लेटफॉर्म मैं छोड़ दिया। फिर मैंने अलग प्लेटफॉर्म चुन लिया और आज उसी प्लेटफॉर्म पर चल रहा हूँ। और मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी कार में घूमते हैं और मेरी पत्नी जो है उनको भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो जो कहती है मैं वो करता भी हूँ। और आज एक बात मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को मेरे पापा बहू नहीं मानते थे, बेटा मानते थे। क्योंकि उनको तो मुझसे प्यार था ही, लेकिन हमसे ज़्यादा मेरी वाइफ को वो प्यार करते थे। उनको कभी न बहू समझा न बेटी समझी, उनके लिए वो बेटा थी। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा आपको जो बोलते हैं गाँव में ना कि कामचोर, उस टाइप का आदमी था। जैसे
मतलब कोई काम मुझे कोई कह दे तो उसमें काम चोरी वाला काम करता था, लेकिन ये काम मेरे वाइफ ने नहीं। और मेरी वाइफ मतलब कुछ भी उनसे आप कह दो, मेरे पापा कह दें, मेरे मम्मी कह दें, उनका बात तो टालती नहीं है, न कभी टाली। और जब तक पापा जिंदा रहे तब भी और उनके मरने के बाद भी, जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो मैं हॉस्पिटल में नहीं था और मैं घर पे था। मेरी वाइफ पापा को लेकर के हॉस्पिटल में थी और मेरे पापा की रात करीब 1:30 बजे डेथ हो गई। उनकी दवा मैं मुंबई में भी कराया, करीब 8-10 लाख रुपए लगा। यहाँ उनका ऑपरेशन हुआ, कुछ उनको आराम मिला। फिर वाराणसी में महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, कीमोथेरेपी होती थी, वही कराती थी। मैं तो समझो आप एक तरह से आप ड्राइवर मुझे कह सकते हो। मैं अपने पापा का ड्राइवर और उनका गनर दोनों था। उनके सेफ्टी का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मेरे पिताजी कभी कार का गेट अपने आप नहीं खोलते थे, सब कुछ मेरा था, लेकिन उनको ये एहसास दिलाता था कि हाँ आप बड़े आदमी हो। मैं कार चलाता था, खुद ड्राइव करता था, मेरे पास लाइसेंस की अपनी रिवॉल्वर है, गेट खोलता था, उतरते थे। पान खाने के बड़े शौकीन थे, पान भी खाते थे। लेकिन उनके बाद जैसे जाने के बाद ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं अब इसके आगे करूं तो करूं क्या। लेकिन धीरे धीरे समय के चक्र से अपना जो प्लेटफॉर्म आपको पहले बताया उसको छोड़ के दूसरे पे आ गया और अब मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। और जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था आज की डेट में वो हमारे वो सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। हमारी 7 बहनें, उनको तो आप मान के चलो कि नहीं ही है, बस मेरी फैमिली और मैं, और कोई नहीं। यही मेरी लाइफ है। आज भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं गांव से मुंबई घूमने आया हूँ। इस समय मैं मरीन ड्राइव पे बैठा हूँ और यहीं पे बैठ के मैं यही सब सोच रहा था पापा के बारे में। जब भी याद आती है तो उन्हीं की आती है। और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मायने मैंने पापा के लिए रखा था और किसी के लिए भी। और जब तक जिंदा रहूँगा मेरे दिल में रहेंगे और कभी मैं उनको भूल नहीं सकता। और उनके लिए भी मुझे आगे भी कुछ करना है कि मेरे ना रहने के बाद भी दुनिया उनको याद करे। जैसे सैदपुर कोतवाली पर मैंने बोर्ड लगवा दिया था उनके नाम का, थाना कोतवाली सैदपुर, सौजन्य से बेचन मिश्रा मलिकपुर। तो ये सब गर्व मुझे फीलिंग होती थी ऐसे जगहों पर। जब लोग आते थे तो गेट पे देखते थे कि मतलब यहाँ कोई इंसान सहयोग किया है। और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बहुत सहयोग किया है और आज भी करता हूँ। और मुझे सबसे अच्छा डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट ही लगता है। अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी व्यवहार करते हैं और सब उनको जो भी बोले हैं, घूसखोर बोले या जो भी बोले, लेकिन आज तक मैं किसी को ये करते हुए नहीं देखा। जब भी मैं देखा तो उनसे मुझे प्यार ही मिला। और एक होता है ना कि मतलब जैसे कि एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है, बस वही सिस्टम है पुलिस डिपार्टमेंट का। एक करता है 100 को भरना पड़ता है। तो यही सब रहा मेरी लाइफ का। और मुंबई घूमने आया हूँ। आज मूवी देखूँगा एनिमल, और कल की टिकट है मेरी उत्तर प्रदेश की, 5 बजे ट्रेन है। उसके बाद चला जाऊंगा और आगे भी मुझे और भी आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं है कि बस जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ, जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म छोड़ा दूसरे पे आया, इसको भी छोड़ूंगा, इससे आगे बढ़ूंगा ताकि मैं नाम कमा सकूँ। जब मैं चलूँ तो ये लोग कहें कि हाँ ये किसका लड़का है, पूछें, वो चीज़ मुझे बनना है।
और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।